सुनो, अगर मुझे कुछ हो गया तो? मैं तो पागल ही हो जाऊंगा। दूसरी शादी तो नहीं कर लोगे ना? अब पागल आदमी का क्या भरोसा, वो तो कुछ भी कर सकता है ना। बड़ा हरामी हो। एक औरत के घर में 3 लुटेरे घुस आए। उसने तीनों का मुकाबला किया, तीनों पकड़े गए। हाँ तो अब औरतें अबला थोड़ा ना रह गई हैं, अब तो सबला हो गई हैं। अबला और सबला का वो मतलब नहीं होता जो तू समझ रही है। पुराने जमाने में जब पत्नी के पास पैसे खत्म हो जाते थे तब वो अपने पति से कहती थी अबला, तो उसको अबला कहते थे। आजकल के जमाने में जैसे ही पति की सैलरी आती है तो पत्नी कहती है सबला, तो उसको सबला कहते हैं। आप लेकिन बहुत अच्छी है, अपने पति से खूब प्यार करती हो कि नहीं? हाँ मैं बहुत प्यार करती हूँ, मैं तो सबके सामने भी आई लव यू बोल देती हूँ। तो पति नहीं बोलते आई लव यू? नहीं बोलते हो? उनको आता ना होगा ना। मैं कितना सिखाती हूँ उनको नहीं आता कुछ। आप रोज सिखाती हो? हाँ। एक एक अक्षर सिखाया करो। आज सिखा दो आई, कल सिखा देना लव, परसों सिखा देना यू। तो देखो पढ़े लिखे नहीं है इसलिए तो वो आई लव यू नहीं बोल पाते। हाँ। मैं भी तो नहीं पढ़ी हूँ लेकिन दिमाग बहुत है मेरे पास। उन्होंने कहा है कि अब तुम्हारी आंखें भी कोई ना देखे। उन्होंने कहा है अब हम उनकी बात दौड़ी ना डाल रख दें। सुनो, आज से मैं जल्दी सोऊंगा और जल्दी से उठूंगा। क्यों ब्लॉक कर दिया क्या उस कलमुही ने? एक तो रात को नींद आती नहीं है, जबरदस्ती घसीट घसीट के लानी पड़ती है, और दूसरी सुबह नींद जाती नहीं है, धक्का मुक्की करके भगानी पड़ती है। बहुत मुसीबत है यार। क्या मस्त मौसम आया है, हर तरफ पानी ही पानी लाया है। अरे तुम घर से बाहर मत निकलना, नहीं तो लोग यही कहेंगे कि बारिश हुई नहीं और मेढक बाहर निकल आया है। हाँ भाई, अरे यार तुम लोग करो पार्टी वार्टी, मैं नहीं आ रहा यार। अरे वो बात नहीं है, मेरी बीवी को ये सब पसंद नहीं है, फिर बाद में लड़ाई झगड़ा, उस चीज का क्या फायदा। हाँ तुम लोग करो पार्टी। ओके। क्या हुआ, किसका फोन था? अरे दोस्त का फोन था, बोल रहा दारू पार्टी करते हैं। अब तुम्हें तो ये सब पसंद नहीं है इसलिए मैंने मना कर दिया। अच्छा किया वैसे मना कर दिया, क्या ही रखा है ये दारू और पार्टियों में। वैसे उनकी बीवियां नहीं उन्हें मना करती ये पार्टियां करने के लिए? अरे वो सारी पढ़ी लिखी मॉडर्न है, आज के जमाने की, वो मना नहीं करती। अच्छा सुनो, मैं क्या कह रही थी कि तुम भी जाओ ना अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने। कभी कभी तो दोस्तों के साथ पार्टी पुर्टी कर लेनी चाहिए। पक्का? हाँ हाँ पक्का जाओ। और सुनो, उन लोगों से 2 पैग ज्यादा ही लगाना। वो क्यों? अरे उन्हें भी तो पता चलना चाहिए कि तुम्हारी बीवी उनकी बीवियों से ज्यादा मॉडर्न है। अब समझ गया, मैं यूं गया और यूं आया। बताओ बेटा देवांश, रावण को किसने मारा? माँ कसम सर जी, हम पानी पीने गए थे। सर जी हम नहीं मारे, ये मारा होगा। देवर जी आपकी कितनी रोटी बनानी है? भाभी 1। अच्छा ठीक है। अच्छा रुको भाभी, पनीर की सब्जी कौन बना रहा है? मम्मी। भाभी 4 रोटी। 4 रोटी बना दो, 4। भैया कल मम्मी पापा जी की लड़ाई होगी। ओहो। पता कैसे? हाँ। पापा जी ने पी रखी थी शराब, और आके बोलने लगा तू पागल है, दिमाग से पैदल है, मोटी औरत है, चपड़ चपड़ करती रहती है सारे दिन, पागल औरत। ओह माय गॉड। और तो पापा जी मम्मी जी ने भी बोल दिया कि नशेड़ी शराबी सा। अच्छा। तो पापा जी जोर जोर से हंसने लगा। क्यों? पता है क्यों? क्योंकि पापा जी ने बोला कि मैं तो सुबह तक तो ठीक हो जाऊंगा पर तू सारी उम्र ऐसी रहेगी। फिर क्या हुआ? फिर पड़ गए मम्मी पापा जी को चाटे। पापा को पड़ गए? बीगी बिल्ली की तरह भी बैठे। जिस हिसाब से सालों से मैं सुबह शाम दोपहर रोटियां बनाती रहती हूँ, उस हिसाब से तो मुझे लगता है कि मेरी जिंदगी का मकसद ही आटा खत्म करना है। लड़की के चुन्नी सर पर रखते ही पेपर वाले छाप देते हैं। धूप ने रिकॉर्ड तोड़ा, लड़का धूप में चक्कर खाकर भी गिर जाए तो छापेंगे, नौजवान नशे की गिरफ्त में है। जी जी। कि दिल एक को दो पर नेक को दो। हाँ। दिल एक को दो पर नेक को दो, ये सत्यनारायण भगवान का प्रसाद नहीं है जो प्रत्येक को दो।
हरिद्वार की तरफ 2 बसें जा रही थी। आगे वाली बस में सारी सास, पीछे वाली बस में सारी बहुएं। तो सास वाली बस खाई में गिर गई। देखो इसी में ही मजा आ गया बहुओं को। इनके लिए तो जोक यहीं पे खत्म हो गया, इनको आगे नहीं सुनना। तो सास वाली बस खाई में गिर गई। ये देख के बहू वाली बस में एक बहू ने, ओ मेरी सास, ओ मेरी सास। सबने बोला ओहो तू तो बहुत प्यार करती थी। कह रही ना मेरी वाली तो आई ना। मैं स्त्री हूँ जनाब। मैं या तो खाना बना रही होती हूँ, या खाना बना के आ रही होती हूँ, या खाना बनाने जा रही होती हूँ, या फिर आज खाने में क्या बनाना है ये सोच रही होती हूँ। जोड़ियां तो ऊपर ही बनती हैं, सिर्फ झगड़ने के लिए नीचे आती है। बीवी और नौकरी तो सब चाहते हैं, और जब मिल जाती है तो लोग दोनों को ही बदलना चाहते हैं। और भाई जीजू, आपका सर दर्द कैसा है? सामने बैठी है, खुद ही पूछ लो। ला 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 हे ऊपर वाले, मेरे पति को हमेशा मेरे पास रखना। अगरचे मेरा पति किसी लड़की के चक्कर में पड़े तो उसे अपने पास रखना। अरे मेरे पति परमेश्वर, आप आ गए, आओ मैं तुम्हें खाना दूं, तुम्हारी सेवा करूं। मेरा तो धर्म ही है ये पति की सेवा करना। आओ मेरे पति परमेश्वर, आओ। आ गए? पी ली? नहीं थी तुम्हारी? अरे नहीं पी भाई। अच्छा बताना जरा, घड़ी में क्या टाइम हो रहा है? 12 में 5 कम। 7 बज रहे हैं। हाँ तो मैंने भी तो वही बोला। 12 में से 5 गए तो कितने बचे? मैं नशे में हूँ कि तुम? हाँ हाँ यार, आज तो मजा ही आ गया। चल ठीक है, मैं कल फिर मिलती हूँ। अरे वाह, चलो कोई तो खुश है। अरे तुम ये सब छोड़ो, तुम्हें पता है इंसान के ऊपर सबसे ज्यादा प्रेशर कब होता है? सबसे ज्यादा इंसान प्रेशर में तब होता है जब उसकी जेब में पैसे नहीं होते। घर की जिम्मेदारी का प्रेशर, जवान बहन बैठी है उसकी शादी का प्रेशर, माँ बाप की जिम्मेदारी उठानी है उसका प्रेशर, और तो और बीवी का प्रेशर। लेकिन 1 सेकंड, नौकरी में कहीं प्रमोशन नहीं हो रहा उसका प्रेशर, सैलरी नहीं बढ़ रही है उसका प्रेशर। अरे यार ये सब तो छोटे मोटे प्रेशर हैं। तुम्हें पता है आज मेरे साथ क्या हुआ? क्या हुआ? आज मेरे ऊपर इतना सारा प्रेशर था कि आज एक गोलगप्पा मेरे मुंह में, दूसरा मेरी कटोरी में, और तीसरा भैया लेकर खड़े थे। मेरा तो दिमाग ही खराब हो गया, इतना प्रेशर हो गया मेरे माइंड पर। ये तो सबसे बड़ा प्रेशर है। जो बीबी को मुसीबत कहते हैं उनको एक बात बता दूं, वो खुद ही नहीं आई थी चल के, आप ही उसको पू पू पो पो पी पी घम्मड़ घम्मड़ और नागिन डांस करते हुए लेने गए थे। अब भुगतो फिर। भाभी जी। हाँ जी। कहाँ पे जा रही हो? पार्क में घूमने। तो वहाँ पे जानवरों का जाना मना है ना? तभी तो देवर जी आपको नहीं लेके जा रही। तुम्हारी पत्नी बढ़िया है, क्या दिक्कत है उसमें? गुरुजी बढ़िया तो नहीं है, बाहर से बढ़िया दिखते है, अंदर से खराब है। पूरा गांव में दुश्मनी बना दिया, हम कहाँ जाएंगे गुरुजी? आप तो यही प्रश्न करते हैं गुरुजी कि हमें रास्ता बताएं। अब जैसी है आपकी पत्नी है, आपको रहना है उसी के साथ। ਵੀਰੇ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਚ ਕੀ ਕਹੀਦਾ? ਸ਼ੀ ਤੇ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਹੀ। ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੜਕੇ ਹੋਣ ਫਿਰ काम करते टाइम ना मेरे किसविस ना किया करो। मैडम जी अच्छी तरह से समझा दो, मैं तो बोल बोल के थक गई। बेटा फोन रख दे, वो बहुत जरूरी बात करनी है तोते। कहा होगा अब? पहले फोन है तो रख। ले रख दियो। बेटा रात को खाने में क्या बनाऊं? बेबी, अगर आपको कोई 1 करोड़ रुपए देगा मुझे थप्पड़ मारने के लिए, तो क्या आप मुझे थप्पड़ मारोगे? पागल हो, ऐसा सोच भी कैसे लिया? 1 करोड़ के लिए थप्पड़ मारूंगा। गलती से पापा के सामने कल मैंने नमकीन को चखना बोल दिया। भाई साहब इतना मारा है, सूजा पड़ा पूरा। बेबी, अगर आपको कोई 1 करोड़ रुपए देगा मुझे थप्पड़ मारने के लिए, तो क्या आप मुझे थप्पड़ मारोगे?
पागल हो, ऐसा सोच भी कैसे लिया? 1 करोड़ के लिए थप्पड़ मारूंगा। औरतों का 5 मिनट में तैयार होना और मर्दों का 5 मिनट में पहुंच रहा हूँ, ये दोनों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। काम करते टाइम ना मेरे किसविस ना किया करो। मैडम जी अच्छी तरह से समझा दो, मैं तो बोल बोल के थक गई। बेटा फोन रख दे, वो बहुत जरूरी बात करनी है तोते। का होगा अब? पहले फोन है तो रख। रे ले रख दियो। बेटा रात को खाने में क्या बनाऊं? दुनिया की हर चीज से दिल उठ गया है, लेकिन मजा ले मोबाइल से दिल उठ जाए। सुन। हाँ बोल। जो मेरी इच्छा पूरी करेगा ना उसको मैं 1 लाख रुपए दूंगी। 1 लाख? हाँ। बता तेरी क्या इच्छा है? मुझे 2 लाख रुपए चाहिए। सुनो जी, आपको पता है मेरे गांव में सबसे पहले 24 घंटे बजने वाला रेडियो मेरे पापा ने ही लाया था। अरे पागल, अपने माँ के बारे में ऐसा नहीं बोलते। मम्मी एक बात पूछूं? हाँ बेटा पूछ। तो कैसा बेटा चाहिए हो? बेटा ना तो वो स्मार्ट बेटा चाहिए हो, ना वो इंटेलिजेंट बेटा चाहिए हो, ना वो सुंदर बेटा चाहिए हो, वो तो बस तेरे जैसा बेटा चाहिए हो। ये गाना उनके लिए जो फॉलो करके अनफॉलो कर देते हैं। मारो सालों को फजीता ओ फजीता, लाल 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 अय्या है मेरे कसम। फजीता नया सूट बढ़िया लग रही है। बढ़िया तो लगेगा ही, मेरी अम्मा ने बनाया। हाँ, हम तो तेरे कपड़े बनाते ही नहीं है। अय्या है, बनाते हो तो एहसान करते हो क्या? पूरे दिन इस घर में मजदूरों की तरह काम करती हूँ, झाड़ू पोंछा बर्तन बच्चे पालती हूँ, तुम्हारे माँ बाप देखती हूँ, तुम्हें देखती हूँ, बस 2-4 रुपये दे देंगे, एक सूट बना देंगे, दोनों अम्मा बेटे सब जगह गाते फिरेंगे। चल यहाँ से। हाँ, पैसे देते नहीं है क्या तुझे? आज ही देते हो, मेरा मुंह पैसे पीछे पड़ती रहूंगी। पैसे दे दो पैसे दे दो पैसे। जब 10 दिन बाद पैसे देंगे उसमें भी 36 सवाल, क्या करेगी क्या करेगी क्या करेगी। मेरे अब्बा पूछते भी नहीं मुझसे, बिना मांगे पैसे देते हैं मेरे को। अरे बात बताओ, जब तुम मेरे साथ ससुराल जाते हो विदाई के वक्त तुम्हें पैसे नहीं मिलते? मिलते नहीं मिलते? अब अगली बार से ना जो विदाई के पैसे मिले 551 आधे मैं लूंगी। चल दबा यहाँ से। बोलिया 200 रुपये का सूट बनाती है मेरी शनि बाजार से लाके, मेरी अम्मा बनाती है भारी भारी सूट। बस लड़कियों को प्यार चाहिए होता है, आंटियों को रिस्पेक्ट। अच्छा, और तुम्हें क्या चाहिए? दोनों। ओके, प्यार और रिस्पेक्ट दोनों? नहीं, लड़की भी और आंटी भी। आता तू कर। यार जब से तेरे साथ मेरी शादी हुई है तू इतनी उदास उदास क्यों रहती है? उदास क्यों रहती है? पत्नी को खुश करने का फॉर्मूला तुम्हें पता भी है? क्या होता है? अरे हमेशा मुंह ही खोलते हो यार, कभी बटुआ भी खोल लिया करो। खाना भी हम बनाए, बर्तन भी हम धोए, बातें भी हम सुने, फिर भी लोग कहते तुमने पूरे दिन क्या किया है, तुमने पूरा दिन क्या किया है। शादीशुदा पुरुषों के संगीत के 11 नए सुर अभी लॉन्च हुए हैं। सारे पति परेशान